होलिस्टिक से नोट्स है मेरे मैक्स वेबर के लिए। तो मैक्स वेबर क्या कहते हैं, जल्दी से देख लेते हैं इसको। इन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में क्या बोलते हैं, जल्दी से देखेंगे हम इस चीज़ को। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने नोट्स को यहाँ पे मैं। तो जो कार्ल मार्क्स जो है, मैक्स वेबर जो है, इनकी बुक है कौन सी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो है, इन इज़ अ सेमिनल वर्क इन द सोशियोलॉजी, जहाँ पे वो एक्सप्लोर बेसिकली वहाँ पे वो रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं बिटवीन रिलीजियस बिलीफ्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर्स के बीच में। और वहाँ पे ना वो कैजुअल प्लूरलिज्म का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि शेप करते हैं सोशल फिनोमिना को, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता है। और वो मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं उसकी थ्योरी के लिए, कि मार्क्स बोलता है कि वो सिर्फ फोकस करता है क्लास स्ट्रगल पे और मटेरियल कंडीशंस पे, मतलब जो उसकी कैपिटलिस्टिज्म की थ्योरी है बेसिकली। पर वेबर बोलता है कि ऐसा नहीं है भाई, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो भी इंपॉर्टेंट है जो शेप करती है इकोनॉमी का बिहेवियर को। प्लस कोर आर्गुमेंट क्या है कि यहाँ पे ना प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड कैपिटलिज्म के देख लेते हैं मेन क्या है। तो प्रोटेस्टेंटिज्म क्या है बेसिकली, इसको ना हम कैल्विनिज्म बोलते हैं, इसको कैल्विनिज्म बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि जॉन कैल्विन ने इसको दिया था। यहाँ भी बोलते हैं कि हार्ड वर्क करो, थ्रिफ्ट करो, एंड यहाँ पे सिंपल लिविंग जियो बेसिकली। प्लस ये बोलते हैं कि वर्ल्डली सक्सेस एज अ साइन ऑफ डिवाइन, कि सक्सेस हो जाओगे तो वही साइन है डिवाइन का, तभी आपको वो स्वर्ग वगैरह मिलेगा। वहाँ पे इन्होंने कंसेप्ट दिया कॉलिंग का, कि वर्क एज अ वर्च्यू, एंड दिस क्रिएटेड अ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिससे डिसिप्लिन हुए, प्रॉफिट मेकिंग हुए, री इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड हुए, खुद पे कम खर्च करने कैपिटल से कैपिटल को कमाने लगे बेसिकली, है ना। प्लस स्टैटिकल एनालिसिस शॉर्ड जो प्रोटेस्टेंट थे ना, दे आर मोर इन्वॉल्व इन टू हाई स्किल प्रोफेशंस, बिजनेस लीडरशिप एंड ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे वहाँ पे शिफ्ट फ्रॉम रिचुअल फोकस टू अर्थली प्रैग्मेटिक एंड रैशनैलिटी में यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिलता है। फिर ना हम बड़ा अच्छा कंसेप्ट आगे देखेंगे कि हमने उस जो पिछली वीडियो है ना, उसमें मैंने कैपिटलिज्म और जो आपका अपना ये तो जो था प्रोटेस्टेंट एथिक्स, इसके ऊपर ना बड़ा होलिस्टिक सा मैंने एक माइंड मैप सा बनाया, जिसमें 4 पॉइंट्स को कवर किया है। तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर चाहें तो ये पॉइंट भी कवर कर सकते हैं हम, कि दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है जी। तो जिसमें मैक्स वेबर क्लासीफाई करता है कि दे आर different types of this अपना कैपिटलिज्म, इन विच ही इंट्रोड्यूस मेनली 4 टाइप्स, है ना। तो सबसे पहले जो है वो बूटी है, एक बूटी कैपिटलिज्म। तो बूटी कैपिटलिज्म को देखेंगे हम सबसे पहले। तो ये जो है ना, ये प्रेवलेंट होता था पहले एंशियंट टाइम में। तो एंशियंट टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट होता था, एंड एंड दिस वॉज करेक्टराइज बाय एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ इकट्ठी करते थे बाय प्लंडर, थेफ्ट, चोरी करके बेसिकली, एंड कॉन्क्वेस्ट करके। तो इन माध्यमों से पहले जो है वो जो वेल्थ है उसको एक्युमुलेट करते थे। एंड और बेसिकली ना पहले जो पावर डायनेमिक्स थे ना बेसिकली, वो थे कि जिसके पास मिलिट्री पावर है ना, ठीक है, जिसके पास मिलिट्री पावर है ना, वही मतलब दूसरों को लूट के बेसिकली वो अपने पास पैसा इकट्ठा करता था। ये सिस्टमैटिक नहीं था बेसिकली धन इकट्ठा किया जाता है सिस्टमैटिक तौर पे नहीं, बल्कि पावर बेस्ड, जिस पे पावर है वही धन इकट्ठा करेगा। देन उसके बाद हमारे पास परियाह कैपिटलिज्म निकल के आता है। तो परियाह कैपिटलिज्म ये इमर्ज होता है बेसिकली एज अ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड मार्केट। तो फाइनेंशियल सिस्टम एंड मार्केट के तौर पे ये जन्म लेता है, जहाँ पे कैपिटल की जो एक्यूमुलेशन है वो इकट्ठी कैसे की जाती है, बाय लैंडिंग मनी एट ए इंटरेस्ट। उससे इंटरेस्ट जो कमाएंगे वो बेसिकली उससे वो पैसा इकट्ठा करते रहेंगे बेसिकली। तो ये ना अर्ली फाइनेंशियल सिस्टम होता था यहाँ पे। उसके बाद ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म आया, जिसको हम फ्यूडल सोसाइटीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे ना जो पैसा जो इकट्ठा होता था फ्यूडल सोसाइटीज़ में बेसिकली, तो वो होता था थ्रू ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा। ट्रेडिशनल मेथडों का इस्तेमाल किया जाता था, विच इज़ ऑफन हियरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड्स एंड सर्व। लॉर्ड्स और सर्व के बीच में हम एक हियरार्किकल रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं पहले ही बेसिकली। तो यहाँ पे वेल्थ जो होती थी ना, वेल्थ बाय एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रेडिशनल हियरार्कीज, सही बात है बिल्कुल। एंड लाइक इस टाइम पे ना कुछ कस्टमरी नॉर्म्स होते थे, एंड नॉट इनोवेटिव ड्रिवन नहीं होते थे बेसिकली वो। तो ना उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉडर्न कैपिटलिज्म्स,
ठीक है। तो मॉडर्न कैपिटलिज्म जो है ना, इसमें क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं कि मॉडर्न कैपिटलिज्म में क्या है कि दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन in which there is a transform economic production through technological innovation and मैकेनाइजेशन बेसिकली। ठीक है। दूसरा, इसमें एफिशिएंसी, डिसिप्लिन और प्रॉफिट मेकिंग, ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो बढ़ते हैं। कौन से बताए? EDP, एफिशिएंसी, डिसिप्लिन और प्रॉफिट मेकिंग तीनों बढ़ते हैं। यहाँ पे लेबर कमोडिफिकेशन हो जाती है बेसिकली। तो लेबर कमोडिफिकेशन मतलब लेबर बिकेम मोर commodified and controlled with a premium placed on productivity and hard workers as a driver of economic success. While 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 the industrial revolution play a very important role in the emergence of modern capitalism because सिंपल सी बात है। प्लस वेवर जो है वो एम्फसाइज करते हैं कि दे आर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट फॉर इट्स डेवलपमेंट। सो अमंग दीज फैक्टर, जिसमें से वेबर बोलता है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट है इसके लिए। प्लस इसी दौरान री इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कल्चर इंक्रीज होता है और प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होती है। तो कुछ कंसेप्ट और देखेंगे इसी में ही कि ना वेबरियन कैपिटलिज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है, वेबर क्या बोलता है। वेबर ने ना कैपिटलिज्म को सिर्फ एक जस्ट लाइक मेकिंग मनी नहीं देखा, उसने ये देखा कि ये एक स्पेसिफिक एंड रैशनल सिस्टम है जिसमें कैपिटल एंड प्राइवेट ओनरशिप है। तो इसमें क्या बोलता है कि जो वेल्थ है ना उसको एक एसेट की तरह यूज़ कर रहे हैं टू प्रोड्यूस मोर गुड्स। जो इंडिविजुअल है ना, यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इसके पास टू कंट्रोल दीज एसेट फॉर प्रॉफिट। तो जो इंडिविजुअल हैज एक्सक्लूसिव राइट्स ऑन देयर एसेट फॉर प्रॉफिट। प्लस यहाँ पे एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एफिशिएंसी है, टेक्नोलॉजी है, तो देयर इज अ कांस्टेंट ड्राइव टू यूज बेस्ट टूल्स एंड स्मार्टर मेथड्स टू बीट द कंपटीशन। तो मतलब कंपटीशन भी है आई गेस के कारण। प्लस री इन्वेस्टमेंट साइकिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो बोलते कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग प्रॉफिट्स, बोले इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन लग्जरी एंड ऑल दीज थिंग्स, वो पता क्या कर रहे हैं, इस अर्निंग को दोबारा से प्लग बैक कर रहे हैं अपने बिजनेस में ताकि वो उसको एक्सपैंड कर सकें। प्लस देयर इज अ कल्चर ऑफ सेविंग। कल्चर ऑफ सेविंग क्या है? तो बीइंग फ्रूगल मतलब सेविंग मनी, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोवाइड मतलब एसेंशियल बन गया टू प्रोवाइड अ फंड फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो जो कमा रहे हैं उसी को डाले जा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं वेवरियन कैपिटलिज्म बेसिकली। तो ये जो हमने देखा, ये बोल सकते हैं कि दीज आर चेंजेस इन मैटीरियल कंडीशन। ठीक है। तो दीज आर द चेंजेस इन द मैटीरियल कंडीशन बेसिकली। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है, जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, उसमें क्या क्या फ़र्क पड़े, है ना। तो वेबर आर्ग्यू करता है कि कुछ सर्टेन जो प्रोटेस्टेंट बिलीफ्स हैं, स्पेशली जो कैल्विनिज्म है, दिस वो क्रिएटेड द परफेक्ट माइंडसेट फॉर द कैपिटलिज्म टू ग्रो। ठीक है। तो जिसमें ये बात करते हैं कि यहाँ पे देखो, रिचुअल से तुम जो लोग हैं वो रैशनल बन गए हो, फ्रॉम रिचुअल टू रैशनल। तो मूविंग अवे फ्रॉम मैजिक और रिलीजियस रिचुअल्स टुवर्ड द प्रैक्टिकल बेसिकली, प्रैक्टिकल एंड अर्थली वर्क बेसिकली। द कॉलिंग का कंसेप्ट आ गया। मीन्स द आइडिया डैट, एक आइडिया कि गॉड डज नॉट just want you to pray in church, but he want you to work hard in your specific job, that is vocation. So doing your job well is a way to glorify the God. And number 3 कि predestination. सो जो कैल्विनिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि गॉड जो है ना
उसने पहले ही चूज़ कर लिया कि किन किन लोगों को स्वर्ग मिलेगा, वाइल दे कुड नॉट चेंज देयर फेट। सो फिर क्या हुआ कि जो वर्ल्डली सक्सेस और वेल्थ है उसको इस तरीके से साइन मान लिए लोगों ने कि यही साइन, ये अगर वेल्थ है आपके पास तो अगर तो आप सीधे जाओगे कहाँ पे, हेवन में। सो दे शो एज अ अमंग ऑफ टू इलेक्ट बेसिकली ना। और वही है एक सिंपल सा कि सिंपल रहो बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे ये बात करेगा असेटिसिज्म की, मतलब सेल्फ डिनाइल, सिंपल रहो बेसिकली। तो जो प्रोटेस्टेंट थे ना, दे वर अगेंस्ट टू वर्क हार्ड बट फॉरबिडन फॉर स्पेंडिंग मनी ऑन सिनफुल लग्जरी, जैसे कि एल्कोहल, हॉलीडेज वगैरह। दिस लेड टू मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। अब तीसरा बिंदु ये मुख्य हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे कि वेबर बोलता है कि कैपिटलिज्म तो आया लेकिन कुछ जगहों पे नहीं आया। वेबर ने बेसिकली अलग अलग रिलीजन्स और कल्चर की स्टडी की और देखा कि कुछ जगह पे रिलीजन तो आया नहीं है। तो वेबर ने उसको स्टडी किया और बताया कि यहाँ पे क्यों नहीं आया है कैपिटलिज्म। तो वेबर लुक इनटू द अदर रिलीजन्स टू सी व्हाई डू नॉट दे डेवलप रैशनल कैपिटलिज्म ऑन देयर ओन। तो सबसे पहले उन्होंने जूडिज्म में देखा। सो वहाँ पे बोला कि उनके पास वर्क एथिक्स है, कैपिटल भी है, बट दे आर सफरिंग फ्रॉम द एंटी सेमिटिज्म बिकॉज they were scattered and they lacked a stable legal system to grow a formal economy। चाइनीज सोसाइटी को उसने स्टडी किया और बोला कि यहाँ पे ना ट्रेडिशनल एंड मतलब यहाँ पे ट्रेडिशनल बेस्ड फैमिलीज हैं बेसिकली, ये रिमेन पैट्रीमोनियल मतलब ट्रेडिशनल बेस्ड रहेंगे। एंड इनकी जो कॉम्प्लेक्स पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है ना, डैट मेड साइंटिफिक कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट, इसीलिए यहाँ पे कैपिटलिज्म नहीं आया। हिंदुज़म की स्टडी की, बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम यहाँ पे फिक्स है एंड कास्ट सिस्टम फिक्स पीपल इनटू द जॉब बाय बर्थ। तो यहाँ पे प्रिवेलिंग इकोनॉमिक मोबिलिटी, जिससे मोबिलिटी कम होती है, और यहाँ पे मोह माया कंसेप्ट देते हैं कि वर्ल्ड इज़ अ इल्यूजन विच एनकरेज द लेथार्जिक एटीट्यूड टुवर्ड द मटेरियल वेल्थ। प्लस कुछ क्रिटिसिज्म इसके देखने को मिलते हैं इसी टाइम पे वेबर थ्योरी के। तो बहुत सारे स्कॉलर ये बिलीव करते हैं कि वेबर जो है वॉज आइदर वेबर वॉज आइदर फैक्चुअली रॉन्ग और टू नैरो माइंडेड, जिसमें आर एच टाउनी कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है ना, ये स्टार्टेड इन मैनी प्लेसेस विदाउट द आइडिया ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। ही बिलीव्ड कि वेबर ने इग्नोर कर दिया कि हाउ रैशनैलिटी इन जनरल चेंज द वर्ल्ड। उसके बाद लॉरेंस स्टोन आते हैं। लॉरेंस स्टोन बोलते हैं ही स्टडीड इंग्लैंड को स्टडी किया उसने एंड कंक्लूडेड दैट एरिस्टोक्रेसी मतलब द रिच और लैंड ओनिंग जो एलिट्स होते हैं, कोमा नॉट रिलीजियस मिडिल मैन्स एंड ड्रॉप कैपिटलिस्ट थ्रू ट्रेड और पॉलिटिक्स के जरिए उनको स्टडी कर लिया। सो बेसिकली that conclusion meant by the Lawrence Stone, the study found that the aristocracy rather than the religious middlemen were the main driver of the capitalism in England, using trade and political policies to achieve that. In simple words, the powerful upper middle class was a key player in the developing capitalism. तो बेसिकली बात ये है, वो पता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो एरिस्टोक्रेसी है ना, बेसिकली जो रिच मैन है, ना कि नॉट रिलीजियस मिडिल मैन, एरिस्टोक्रेसी जो वो ड्राइव करती है कैपिटलिज्म को थ्रू ट्रेड एंड पॉलिसीज।
मिल्टन सिंगर मिल्टन सिंगर जो हैं दे पॉइंटेड आउट द जो चितियार्स थे इंडिया में हु वर हार्ड वर्किंग एंड फ्रूगल लाइक कैलिविनिस्ट जो ये कैलविनिस्ट बट फेल टू बिल्ड अ कैपिटलिस्ट एम्पायर क्यों बिकॉज दे लेक मॉडर्न एजुकेशन देन उसके बाद वेंटिक्स एंड लिपसेट आते हैं वो आर्ग्यू करते हैं वो आर्ग्यू डैट द जर्मनी ग्रोथ केम फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड गवर्नमेंट पॉलिसीज ना कि आपका इंटरनल रिलीजियस बिलीफ के कारण एंड लास्ट थिंकर टी.सी. हॉल क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि ही फाउंडेड दैट द स्कॉच हाईलैंड्स एंड द पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका जो जो प्रोटेस्टेनिज्म जो है ना बेसिकली इज एक्चुअली लेड टू सोशलिज्म नॉट कैपिटलिज्म प्रूविंग दैट द जियोग्राफी एंड द सोशल कंडीशंस मैटर मोर देन द रीजन। तो लास्ट में अगर मेंशन करना हो तो कर सकते हैं कि वेबर जो है ना ही स्टडीड इंडिविजुअल को स्टडी किया रैदर देन सोसाइटी एज अ होल। नंबर 1 नंबर 2 इसका जो मेन एरिया ऑफ स्टडी था ना वो था सोशल एक्शन विच इज अ रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस but with meaning attached to it further he said that for every social structure or progress किसी भी social structure या फिर प्रोसेस के लिए there exists an ideal type which act as a measuring rod बस इतना कि काफ़ी रहेगा इसके लिए कंक्लूजन एंड ये भी लिख सकते हैं कि इन अथॉरिटी ही स्टडीड ब्यूरोक्रेसी which has its own pros and cons and then he tell us that the role of Protestant ethics Calvinism and spirit of capitalism बस काफ़ी है।